बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम चने और तिल की चिक्की की रेसिपी शेयर करेंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल इसे बनाकर रेडी करेंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी भी परफेक्ट ये तिल और भुने हुए चने की चिक्की बनकर रेडी होगी। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो भुने हुए काले चने। काले चने के छिलकों को उतार दिया था मैंने और अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि जो चिक्की है उसका क्रंच बरकरार रहे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर रेडी हो। तो आपने इसको ड्राई रोस्ट लास्ट में करना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम सी फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़े से क्रंची हो जाए। जैसे ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे सिंपली इसको अपनी एक प्लेट के अंदर निकाल कर फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि अच्छे से ये ठंडे हो जाए। अब दूसरी साइड पर सेम उसी फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करेंगे आधा किलो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके अपने पैन के अंदर शामिल किया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है आपने। टीस्पून में अगर बात की जाए तो आपने 5 से 6 खाने के चम्मच इसके अंदर डाल देना है पानी और इसको हल्की सी आंच पर छोड़ देना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट गुड़ मेल्ट हो चुका है। अभी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं इसके अंदर गुड़ के, तो अच्छे से आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। अच्छे से इसको आपने मेल्ट कर लेना है। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। इसके अंदर कोई भी गुड़ का पार्टिकल अभी मौजूद नहीं है। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने फुल वीडियो को एज इट इज़ फॉलो करना है, फिर ये आपकी परफेक्ट तिल और चने की चिक्की बनकर रेडी होगी। मज़ीद बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर देसी घी ऐड कर देंगे। अगेन से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मीडियम सी फ्लेम पर। हल्के हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाते जाना है। आपको मैं बताऊंगी आपने किस कंसिस्टेंसी का होने तक पकाना है, कितनी देर पकाना है, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से मैं गाइड करूँगी आपको। अगर फिर भी आपको इस रेसिपी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ी देर मज़ीद चाशनी को पकाने के बाद मैंने एक बोल के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है। अब इस चाशनी को उसके अंदर पोर करेंगे और इस तरह से इसको एकदम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको निकालेंगे ये अभी कड़क नहीं होगा। जैसे निकालेंगे ना पानी से ठंडा होने के बाद ये कड़क नहीं होगा। इट्स मीन अभी रेडी नहीं है। थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाएंगे। हमें ऐसी चाशनी रेडी करनी है कि हम जब उसको पोर करेंगे पानी के अंदर और उस बोल को निकालें तो वो साथ ही कड़क होना स्टार्ट हो जाए। तो अब दूसरी बार थोड़ी देर के बाद मैंने मज़ीद इसको पकाने के बाद पानी के अंदर अपनी चाशनी को ऐड किया है और जैसे निकाला है ये थोड़ा कड़क होना स्टार्ट हो चुका है। इट्स मीन हमारी चाशनी रेडी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी भुने हुए काले चने जो हमने रोस्ट करके रखे थे। सारे के सारे काले चने इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेम क्वांटिटी में मैंने काले चने लिए हैं और सेम क्वांटिटी में ही गुड़ लिया है। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। इस स्टेज पर आकर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। दूसरी साइड पर मैंने एक कटिंग बोर्ड लेकर उसको अच्छे से घी की मदद से ग्रेस कर दिया है ताकि जब हम इसके ऊपर डालें सारी तो वो चिपके नहीं। अब इस स्टेज पर आकर मैंने इसके अंदर डाले हैं थोड़े से सफ़ेद तिल। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने कटिंग बोर्ड को भी रेडी किया हुआ है जिस पर हम इसको पोर करेंगे। सारे मिक्सचर को उसके ऊपर ही डालेंगे। अब सिंपली सारा का सारा आपने ये मिक्सचर उठाकर अपने कटिंग बोर्ड पर डाल देना है या जो भी आप चीज़ जिसके अंदर भी इसको शेप देना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे की सारी
इस मिक्सचर को पोर कर देंगे और अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से इसको सेट कर देंगे। पूरे कटिंग बोर्ड पर इसको फैला देंगे। ये आपने गरम गरम जैसे ही गरम गरम आपने इसको पोर करना है वैसे ही सेट कर देना है, क्योंकि ठंडी होगी तो ये कड़क होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको सेट करने में बहुत मसला होगा। आप किसी भी शेप का इसे तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं लूँगी एक बेलन। सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि बेलन के साथ ये चिपके नहीं, और बेलन को भी हल्का सा ना घी लगा लेंगे ताकि बेलन के साथ ये चिपके नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से रोल डाउन करना स्टार्ट करेंगे। एक बेसिकली आपने बारीक सी लेयर बना लेनी है इस कटिंग बोर्ड पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है, और ये काफ़ी ठंडा भी हो चुका है क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे मैंने इसको पोर किया, अब सिंपली इसको कट करेंगे कि थोड़ा सा जैसे ही कड़क हो जाएगा ना देन हमने इसको कट करना है। आराम आराम से कट करना है, बहुत ज़्यादा इसको वेट नहीं करना कि कड़क हो जाए। जैसे ही मैंने इसको सेट किया है ना वैसे ही ठंडा हो चुका था और वैसे ही मैं इसको कट करने लग गई हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपने किसी भी शेप का किसी भी साइज़ का कट कर लेना है। सर्दियों में इसको लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल भी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या शाम को वैसे खा सकते हैं, जब चलते फिरते हल्की भूख लगे तब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग से हमारी ये चिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हुई थी। जैसे मार्केट से मिलती है बिल्कुल वैसे ही ये चिक्की बनकर रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लास्ट में शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।